नमस्कार, मिथिला मस्टिज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा के ITI महिला ITI में अब मतगणना प्रारंभ हो गई, प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। पहले बता दें क्योंकि 1 बजे से पहले काउंटिंग प्रारंभ नहीं होगी। पहली जो प्रक्रिया है वो ये है कि 9 टेबल लगाए गए हैं और 9 टेबल पर 18 प्रखंड के 18 जो बूथ हैं उसके एक जो बैलेट पेपर है, क्योंकि इस बार बैलेट पेपर से जो इसका मतदान हुआ है तो बैलेट पेपर को छांटा जा रहा है। अभी 50-50 का बंडल बन रहा है और बंडल बनने के बाद सबको 9 टेबल पर रखा जाएगा। प्रत्याशियों के एजेंट वहाँ हर टेबल पर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। और लेकिन मतगणना केंद्र के आसपास 144 धारा लागू कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा बता दें कि मतगणना केंद्र के बाहर सभी प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, हर पल का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा। और मिथिला मस्जिद आपको हर अपडेट दिखाएगी, हर घंटे देखते रहिए। YouTube में सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपको बताएंगे हर घंटे हर प्रखंड से कौन आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय क्या नाम उदय शंकर जी ने जो वादा किया है और वो लड़ रहे हैं तो जीतेंगे तभी तो काम करेंगे ना। इससे पहले हमारे पार्टी में श्रीलाल यादव जी थे, उन्होंने जो पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि जीते हुए थे आवाज़ उठाए थे सदन में, उसके लिए आवाज़ उठाने पर वहाँ 500 किसी को 1000 रुपया मिल रहा है। हमारे उदय शंकर जी जीतेंगे, ये भी सदन में आवाज़ उठाएंगे, कम होगा विकास। जीत इसमें जीत हमारी जीत है। हमारे उधर से शंकर बाबू जो है इसमें कोई कंटेस्ट में भी नहीं है और ये जीत हमारे पूरे 18 प्रखंड का जीत है जो है। और ये जीत हमारे तेजस्वी जी का बाही मजबूत होगा जो है। मेरा नाम हुआ राम सकल यादव जो है, समझे ना। ये पार्टी का हम लोग जो है सिपाही है जो है। ये सब लोगों का जीत है, जितना प्रतिनिधि है इसके लिए हम लोग सर जीत के जो उनका जो है अधिकार दिलाएंगे जो है। यादव जीत रहा है, उनका जीत कहीं दूर दूर तक विरोधी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जो मान सम्मान की बात है और भाता उता के बारे में वो सोचा है, इसकी भलाई के लिए जनप्रतिनिधियों को एक मुश्त वोट देती है। बिल्कुल 100% लग रहा है आरजेडी के उम्मीदवार उदय शंकर यादव जीत रहे हैं। कैंपेन किया, उससे हम लोग को पता चला जो भी वोटर है लोग मेंटलिटी को हम लोग ने देखा परखा, उससे पता चला जो इस बार का वोट आरजेडी को ही जाएगा और उदय शंकर यादव को ही जाएगा। और वो यहाँ पे MLC में 110% उदय शंकर यादव आरजेडी से ही जीतेंगे। ये तो पता चली है जैसे कि पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा से, वार्ड से, फिर मुखिया से, समिति साहब सबसे राजद का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्सन चल रही है हर क्षेत्र में, क्योंकि राजद के जो उम्मीदवार थे वो अपना अलग मिशन उनका था, जो कि और ठग पार्टी जितनी भी थी, चाहे भाजपा हो, गठबंधन भी जो भी है, ठग पार्टी के नाम से अब बिहार में चल रही है। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जो राजद के हैं उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि के लिए भत्ता की डिमांड कर दिए हैं। हर पंचायत प्रतिनिधि को भत्ता दिलाएंगे, हर सुविधा जो MLA MP को सुविधा मिलेगी वो सुविधा दिलाएंगे। इसलिए हमारे पंचायत के प्रतिनिधि एक मुक्त होकर आरजेडी को वोट किए, 1 नंबर वरीयता है और वोटिंग की है और हम लोग जीत भी है। शांतिपूर्ण माहौल है, पुलिस प्रशासन से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम लोग एक आदमी को चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो गया। हम यहाँ गेट पर ड्यूटी है मजिस्ट्रेट के रूप में। पूरे जनप्रतिनिधि का, जिसमें हमको लगता है कि 99% वोट सुनील चौधरी के पक्ष में पड़ा है। 700 से 1000 वोट तक ये विजय प्राप्त करेंगे। हमको लगता है बहेरी, हायाघाट, हनुमान नगर और बहादुरपुर ये सबसे ज़्यादा वोट जो है सो बीजेपी के पक्ष में आएगा। एनडीए के 24 सीट जीतेंगे, उसमें सबसे बिग मार्जिन जीतेंगे सुनील बाबू, सबसे ज़्यादा मार्जिन से। मिनिमम 500 पर 1 है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। बुलंद नहीं, आसमान पे है हौसला। श्रवण कुमार ठाकुर मुखिया पड़ी पंचायत। मतदान 5108 था, जिसमें से 99.4% मत पड़ा है। उसमें प्रथम वरीयता का वोट
माननीय सुनील चौधरी को 3500 के आसपास में पड़ा है। इसलिए प्रथम वरीयता के वोट से ही उनका जीत सुनिश्चित है। हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं और सूबे बिहार में विरोधी विखंडित हो गया था, इसीलिए 24 का 24 सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है। यहाँ मतगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मुझे लग रहा है जो एनडीए प्रत्याशी के रूप में जो सुनील चौधरी जी थे वे प्रथम वरीयता के मत में ही इतने मतों से आगे जाएंगे, विरोधी कहीं टिक नहीं पाएगा और यह विकास की जीत है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है और बिहार की 24 सीट पर एनडीए उम्मीदवार अपना परचम लहराने का कार्य करेगी। यह हमें विश्वास, आशा और विश्वास है। 24 का 24 सीट आपको एनडीए गठबंधन को होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का ऐसा कार्य किया हुआ है। जो अभी फिलहाल में विधानसभा देखे हैं संपूर्ण का संपूर्ण हम लोग ले लिए। निश्चित रूप से सुनील जी हमारे उम्मीदवार हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं। इनका पहले से ही अपना खुद लोकप्रियता है और बहादुरपुर में हम सबसे अधिक वोट से लीड करेंगे। ये हमारा एकदम निश्चित 100% श्योर है।